नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 25. A wire of resistance R is cut into three equal parts. Three equal parts. If these three parts are then joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so forth. तो आपको दिया है एक वायर है और दिस वायर इज कट इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स. तो इसके कर दिए तीन इक्वल पार्ट्स. दीज विद थ्री इक्वल पार्ट्स. अगर तीन इक्वल पार्ट्स किए हैं तो तीनों की रेजिस्टेंस भी फिर सेम हो जाएगी. लेट्स से पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है आर. तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस जो है वो आर है. तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी. हर एक पार्ट को आर बाय थ्री हो जाएगी. तीन इक्वल पार्ट हैं तो आर बाय थ्री हो जाएगी. अब इन तीन पार्ट्स को कनेक्ट किया है पैरेलल में. ये दो और इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में. तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस जो है वो आर बाय थ्री है, आर बाय थ्री है, आर बाय थ्री है. और इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में. पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है सभी का जो एक एंड है, सभी वायर्स का जो सभी पार्ट्स का जो एक एंड है दैट इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बैटरी. लेट्स से ये है बैटरी. और सभी का दूसरा एंड पकड़ के कनेक्ट कर दिया बैटरी के दूसरे एंड के साथ. लेट्स से दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल. करंट फ्लो करता है ऐसे. ओके, अब आपसे पूछा है इस ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स. तो ये वन बाय हो जाएगा आर थ्री. वन बाय आर थ्री प्लस वन बाय आर थ्री. तो सभी हो जाएंगे थ्री बाय आर, थ्री बाय आर प्लस थ्री बाय आर विच इज इक्वल टू नाइन बाय आर. तो वन बाय पी हो गया. रेसिप्रोकल ऑफ the net resistance of the combination is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances in parallel. तो ये हो गया आपका 9/R. हमें निकालना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा R/9. तो जो कॉम्बिनेशन हुआ उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो है R/9. ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पूछा है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. तो आपसे पूछा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड व्हेन डू वी से दैट पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट. तो 1 वाट भी आपको डिफाइन करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक पावर आपसे पूछा है. दिस इज पार्ट बी. इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो रेट एट विच electrical energy is consumed in an electric circuit is called electric power and it is denoted by P. अब मेरा ये मानना है कि जब भी फिजिक्स में आपसे डेफिनेशन पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला उसका ऐसा यूनिट जरूर लिखें. तो डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी जितना कि वर्क डन होएगा. अब हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू. तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने V इंटू क्यू बाई टी. अब Q इस चार्ज. तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अब यहाँ Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी. तो मैंने लिख दिया I इंटू टी बाई टी. Q को रिप्लेस कर दिया तो P बन गया V इंटू I. तो इट इज मेजर कैसे करेंगे. इट इज मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट.
ओके, तो आप सबको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ यही लिखना है, इट इज मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि 1 वॉट की डेफिनेशन। तो 1 वॉट जो है, अब 1 वॉट, 1 वॉट कब बनेगा? तो इसका जो एसआई यूनिट है वो वॉट है, which is divided by W, वॉट हम लिखते हैं इसमें। ओके, तो W सिंबल में। अब ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई है। तो अगर मेरे को इससे पावर को 1 वॉट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट और करंट को 1 एम्पियर करना पड़ेगा। तो ये बनेगी 1 वॉट की डेफिनेशन। तो 1 वॉट की डेफिनेशन जो होगी वो हम लिखेंगे, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। तो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इन इलेक्ट्रिक सर्किट जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस है 1। हम लिखेंगे यहाँ पे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट is said to be 1 वॉट when, कब होगी 1 वॉट? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, when 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज, when 1 एम्पियर ऑफ current flows on applying the potential difference of 1 वोल्ट, तब हम बोलेंगे पावर 1 वॉट है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर।